एआईसीसी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेगी और बिट्टू के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की मांग करेगी। बीजेपी सरकार के आदमी राहुल गांधी जी को धमकी दे रहे हैं। जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए दिखाइए कैमरा। जब तक हक नहीं मिलेगा हम राहुल गांधी के लिए लड़ते रहेंगे। आंधी है राहुल गांधी। सत्ता जो बिल्डर से नहीं चलती, सत्ता संविधान से चलती है। भाई एक तो बीजेपी की गुंडागर्दी जो चल रही है, तानाशाही चल रही है, इसको खत्म करना है। बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है। राहुल पूरे हिंदुस्तान का बेटा है, भाई है और राहुल गांधी को सब प्यार करते हैं। कोई ऐसी ताकत नहीं जो राहुल गांधी की आंधी को रोक सके। चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे पत्थर पड़े, लेकिन हम सब राहुल गांधी के संघर्ष में कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक खबर लाइव। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के दिल्ली कांग्रेस प्रदेश के बाहर, जहां पर अगर आप देखेंगे पीछे तस्वीरों में कि किस तरीके से यहां पर जो है एक भारी प्रदर्शन होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष है देवेंद्र यादव, उनके नेतृत्व में जो है ये प्रदर्शन हो रहा है। आपको बताते चले रवनीत सिंह बिट्टू जो है उनके बयान देने के बाद से ही जो है राजनीति जो है वह हलचल होती हुई दिखाई दे रही थी। और अगर यहाँ पर देखेंगे तमाम लोग, तमाम कार्यकर्ता, हालांकि बड़े नेता जो है कांग्रेस पार्टी के, वो भी यहाँ पर अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब अगर बातचीत करेंगे लोगों से कि इतनी देर क्यों हुई। क्या नाम है सर आपका? सुनील। तो सुनील जी, कैसे इतनी देर क्यों लगी? बयान उन्होंने पहले दे दिया बिट्टू ने, और उसके बाद अब जाके ही कंप्लेंट होती है, अब जाके नहीं, कल क्या कहते बिट्टू जी के आवास पर भी युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन कराया है। उनकी फोटो पे क्या कहते जूतों का हार चढ़ाया है। आज क्या कहते दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र यादव की नेतृत्व में यह प्रदर्शन, विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। वो बिट्टू जो कभी गांधी परिवार से हाथ जोड़ के टिकटें मांगा करता था, उनकी चापलूसी करता था, आज वो घुर रहा है। और जबकि एक छोटे से सिपाही राजा वड़िंग से चुनाव हारा हुआ है। तो क्या लग रहा है फिर अब कोई कार्रवाई होगी? जब तक कार्रवाई नहीं होगी हिंदुस्तान एआईसीसी कांग्रेस पूरे हिंदुस्तान में प्रदर्शन करेगी और बिट्टू के खिलाफ जोरदार कार्रवाई की मांग करेगी। और भी यहाँ पर तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। क्या नाम अंकल आपका? कुलदीप फलसवाल है। तो क्यों आ गए यहाँ पर? हम आए राहुल गांधी जी के लिए। देश के अंदर ऐसी तानाशाही और गुंडागर्दी सरकार हमने जिंदगी में कभी नहीं देखी। राजनीति होनी चाहिए, लेकिन उस संस्कार के ऊपर, मानदंडों के ऊपर, नीतियों के ऊपर होनी चाहिए। पर ऐसा व्यक्ति हमने अपने इतिहास के अंदर पहली बार देखे हैं जो विपक्ष के नेता के ऊपर अपने गुंडों के थ्रू, अपने राजनेताओं के थ्रू इस प्रकार की बात कराते हैं। माननीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी जो एक आयरन लेडी थी और देश की बहुत बड़ी नेता थी, उनके ही जो बॉडीगार्ड थे उन्होंने अनायास मार दिया था। ये देश के अंदर एक त्रिसदा थी। लेकिन बीजेपी सरकार के आदमी राहुल गांधी जी को धमकी दे रहे हैं कि इंदिरा जी की तरह हाल कर देंगे। इसका मतलब हमें शक है कि इंदिरा की हत्या में भी कहीं ना कहीं आरएस जैसे जो गुंडागर्दी तत्व थे उनका हाथ रहा होगा, जिस प्रकार की आज ये बात हो रही है। हम सब लोग आज भारतीय जनता पार्टी की जो तानाशाही है भाई तुम्हारे, तो उसके लिए हम यहाँ आए हैं। सरकार को, देश को चलाने के लिए देश की नीतियों की जरूरत होती है, लेकिन इस प्रकार के अब शब्द देश के प्रतिपक्ष के नेता के प्रति कि उनकी जबान काट दी जाएगी, इंदिरा गांधी जैसा हर्ष कर दिया जाएगा, ये सरासर गुंडागर्दी है। देश की जनता जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए दिखाइए कैमरा। पुलिस को आगे करता है ये। जब जब प्रक्रिया है ना, अगर आप करेंगे तो डिटेन तो होंगे ही। हाँ जी, समय के बाद अगर प्रदर्शन करेंगे तब डिटेन क्या समय? मतलब झगड़े का भी कोई समय होता है? लड़ाई, अपनी जो लड़ाई है, साल चले, 1.5 साल चले, 2 साल चले, क्या इसका भी समय होता है? लड़ाई का भी समय होता है। जब तक हक नहीं मिलेगा हम राहुल गांधी के लिए लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, लड़ते रहेंगे। राहुल वो आंधी है राहुल गांधी। ठीक है, लड़ाई का कोई समय नहीं होता जब तक हम अपने नेता के लिए लड़ते रहेंगे, जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, देश की जनता को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये सत्ता जो है ना, सत्ता जो बिल्डर से नहीं चलती, सत्ता संविधान से चलती है। अगले को क्या कुछ मांगे रहने वाली? हाँ जी,
अगली क्या कुछ मांगे रहने वाली आपकी? भाई एक तो बीजेपी की गुंडागर्दी जो चल रही है, तानाशाही चल रही है, इसको खत्म करना है, बीजेपी सरकार को उखाड़ के फेंकना है, यही हमारी मांग कह लो या इसको कुछ भी कह लीजिए। बयान तो पहले दिया था मगर उसके बाद अब जाके कांग्रेस प्रदर्शन करने के लिए उतरी है, इतनी देर क्यों लगी? देर क्यों? अभी व्यवस्था करता है आदमी। अगर जब बोला लोगों को पता लगा धीरे धीरे तो चीज आग, जब धीरे धीरे आग तो धीरे धीरे ही फैलती है ना। जब लोगों को समझ में आया, चीजें समझ में आई है तो आज विरोध हो रहा है, उसका प्रदर्शन हो रहा है। कोई भी चीज के लिए सिस्टम चाहिए, समय चाहिए। ये जब तक ये लोग माफी नहीं मांगेंगे, जब तक ये प्रदर्शन चलता रहेगा। भारत माता जय हिंद। चलिए, तो जैसे कि आप देखेंगे तस्वीरों में यहाँ पर जो है तमाम कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हुए हैं और ये जो पूरा बैनर है ये लगाया गया था कि जननायक और भाजपा कार्यालय पे कूच करने की जो है ये डिमांड लेके चल रहे थे। और भी तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे यहाँ पर कि उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कहना चाहेंगे वो। जावेद मिर्जा बताइए। क्या लेकर आए हैं? कोई मांग नहीं है, बीजेपी अपने जो नेता है उनको रोके, अदरवाइज कांग्रेस से ज्यादा बड़ा प्रदर्शन करेगी सड़कों पे उतर के। ऐसे तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतरे रहेंगे। इतनी देरी क्यों हुई? पर नहीं, देरी नहीं हुई है, ये वक्त के ऊपर है। हमने कहा था कि शायद ये लोग माफी मांगेंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तब कांग्रेस को सड़कों पर उतरना पड़ा। ऐसे तमाम कार्यकर्ता जो है सड़कों पर उतरे ही रहेंगे। पूरे देश में उतरेंगे, इससे दिल्ली नहीं है, पूरे देश में उतरेंगे। ये बातचीत करेंगे उनसे भी कि क्या कुछ उनका कहना। क्या नाम है मैडम आपका? प्रेम मिश्रा। क्यों आए हैं यहाँ पर, क्या कुछ मांगे? हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी को बीजेपी वाले डेली ऊट-पटांग गालियां देते रहते हैं। कभी उनके मर्डर की बात करते हैं, कभी उनकी जीप काटने की बात है, कभी कोई 11 लाख का इनाम रखता है उनके मर्डर के लिए। और वो इतने डरे हुए हैं कि मतलब हमारे नेता को मारने की धमकी दे रहे हैं। अगर ये और फिर बीजेपी से लोग कह रहे हैं कि नहीं ये उनका निजी बयान है। निजी बयान है तो आप ऑफिशियल एक लेटर इशू करिए कि हमारे किसी भी नेता के किसी बयान को उसको मतलब ऑफिशियली ना माना जाए। कंगना रनावत बोलती है कि मतलब राहुल गांधी की ड्रग्स की जांच कीजिए, करना चाहिए। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्यों आंधी? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो जी, राहुल देश के आंधी है और सब राहुल पूरे हिंदुस्तान का बेटा है, भाई है और राहुल गांधी को सब प्यार करते हैं। इस आंधी कोई रोक नहीं सकता। कोई ऐसी ताकत नहीं जो राहुल गांधी की आंधी को रोक सके। नहीं रोक सकते, चाहे बारिश हो, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे पत्थर पड़े, लेकिन हम सब राहुल गांधी के संघर्ष में कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। राहुल गांधी जिंदाबाद। ऐसे तमाम जो है कार्यकर्ता यहाँ पर सड़कों पर उतर के जो प्रदर्शन लगातार करते रहेंगे या फिर रुकने वाले भी हैं? ऐसे प्रदर्शन और भी दिन देखने को मिल सकते हैं या फिर अभी रुक जाएंगे कुछ दिनों में? जब कहते हैं जुल्मी जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों में, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम पुलिस बल है, साथ ही में अर्धसैनिक बल जो है यहाँ पर उनकी टुकड़ी भी तैयार है ताकि कोई भी अनहोनी यहाँ पे ना हो पाए। और आपको बता दें यहाँ से महज कुछ ही दूरी पे जो बीजेपी है उसका मुख्यालय है, वहाँ तक कूच करने की जो बात कर रहे थे, मगर उसके बीच में जाने से पहले ही जो है पुलिस ने इनको डिटेन कर लिया। अब देखने वाली बात ये रहती है क्या ऐसे प्रदर्शन लगातार होते रहेंगे या फिर नहीं, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक खबर लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।